यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है अनेकार्थी शब्द को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले अनेकार्थी शब्द से ही आप अनुमान लगा लिए होंगे कि इसका अर्थ होता है अनेक अर्थों वाला शब्द। अगर परिभाषा की बात करें तो अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय होता है किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ होना। और दोस्तों हम प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट कर पाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ होने वाला है। जिस तरह से वो वाक्य में प्रयोग किया जाएगा उसी ढंग से उस शब्द का अर्थ भी सामने निकल के आता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख लीजिए, उस माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर अंबर शब्द की बात करें तो अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और वस्त्र। आकाश और वस्त्र दोनों अंबर का अभिप्राय होता है। वाक्य में किस ढंग से प्रयोग किया गया है उसी अनुसार हम उस शब्द का अर्थ निकालेंगे। फल की अगर बात करें, फल आपको पता है एक पेड़ या वृक्षों पर फल लगने वाला फल या फिर खाद्य पदार्थ होता है, और एक आपका होता है फल जो कि आपका परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है। अगर कर की बात करें तो कर का भी अर्थ होता है टैक्स। टैक्स के साथ साथ हाथ भी कर को कहा जाता है, साथ ही साथ कर को किरण भी कहा जाता है। तो जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा कर, उस अनुसार आप इस शब्द का या फिर उस शब्द का अर्थ समझेंगे। अगर गति की बात करें तो गति का अर्थ होता है दशा, क्योंकि इनकी तो गति ही बिगड़ी हुई है। इस अनुसार आप दशा भी कह सकते हैं, चाल भी कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गति का प्रयोग जहाँ पर हुआ रहेगा उस आधार पर हम उस शब्द का अर्थ भी निकालेंगे। एक आपका तो विधि, विधि का अर्थ होता है भाग्य। सब विधि का विधान है, यहाँ पर भाग्य। एक आपका होता है कानून, एक आपका होता है तरीका। तो जिस आधार पर जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा उस आधार पर आप उन शब्दों का अर्थ निकालेंगे। तो अनेकार्थी शब्द का क्या अभिप्राय होता है यह आप आसानी से समझ गए होंगे। अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय होता है कि कोई शब्द हो उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।